नमस्कार। 2025 में ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना, हाँ। ये ख्याल आजकल बहुत लोगों के मन में आता है। बिल्कुल, बहुत क्रेज है इसका। हाँ, लेकिन फिर सवाल वही उठते हैं, भाई शुरू कहाँ से करें? क्या पहले सब कुछ सीख लें या सीधे डीमैट खाता खोल कर शुरू हो जाएं? ये दुविधा रहती है अक्सर। तो आज हमारे पास एक तरह की शुरुआती गाइडलाइन है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें से वो खास बातें निकालें जो नए लोगों के साथ साथ शायद पुराने ट्रेडर्स के लिए भी एक तरह का रिमाइंडर हो। हाँ, एक अच्छा रिकैप हो सकता है। तो इस गाइड के हिसाब से पहला कदम है ट्रेडिंग को समझना। मतलब ये जो अलग अलग नाम सुनते हैं, इंट्राडे, डिलीवरी, स्विंग, फ्यूचर्स ऑप्शंस, ये सब क्या है? जी, गाइड सही कहती है। पहले ये जानना जरूरी है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। शुरुआती लोगों के लिए आमतौर पर इंट्राडे या डिलीवरी से शुरू करना ठीक रहता है। शायद इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सीधी लगती है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है। कुछ हद तक। और समझने का मतलब सिर्फ नाम जानना नहीं है। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो सिर्फ ऊपर नीचे का ग्राफ नहीं है। अच्छा, वो असल में दिखाता है कि एक तय समय में खरीदारों और बेचने वालों के बीच क्या चल रहा था, उनकी साइकोलॉजी क्या थी। और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जानना ये पता लगाने जैसा है कि मार्केट कहाँ रुक सकता है, कहाँ से यू टर्न ले सकता है। और इसके लिए सीखने के साधन भी हैं, जैसे ज़ीरोधा वर्सिटी है या और भी कई अच्छे ऑनलाइन रिसोर्स मिल जाते हैं। पर एक बात है, कई जगह पढ़ने को मिलता है कि ज्यादातर नए ट्रेडर शुरू में पैसा कमा देते हैं। क्या ये सिर्फ सीखने की कमी है? सीखने की कमी तो है ही, पर शायद उससे भी ज्यादा अनुशासन की कमी होती है। इसीलिए सीखने के फौरन बाद एक सही ब्रोकर चुनना बहुत जरूरी है। जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रोव, ये सब। हाँ, ये पॉपुलर है और अच्छे भी हैं। इनमें से किसी एक पर अपना डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलना होता है। और खाता खोलने की प्रक्रिया वो आजकल आसान है। हाँ, काफी आसान हो गई अब तो। बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और आपकी एक फोटो और साइन। सब ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है, तो खाता खुल गया, अब क्या सीधे असली पैसे लगा दें? गाइड कुछ और कहती है। नहीं, सीधे असली पैसे नहीं, गाइड कहती है। और मैं भी यही सलाह दूंगी कि पहले डेमो ट्रेडिंग करें, प्रैक्टिस। अच्छा, वो वर्चुअल मनी वाला ट्रेडिंग व्यू या सेंसिबल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर? जी बिल्कुल, बिना असली पैसा लगाए आप अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म चलाना सीख सकते हैं। लेकिन क्या उससे वो असली वाला प्रेशर महसूस होता है जब अपना पैसा लगा हो? पूरी तरह तो नहीं, ये बात सही है। असली पैसे का डर, वो लालच, वो अलग ही होता है। डेमो ट्रेडिंग आपको तैरना सिखा सकती है, पर समंदर की लहरों का एहसास तो उतर कर ही होगा। बात तो सही है। इसीलिए जब लाइव ट्रेडिंग शुरू करें तो गाइड का सुझाव बहुत अच्छा है। बहुत छोटी रकम से करें, बिल्कुल छोटी, जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए से। सिर्फ 500 या 1000? हाँ, इसे आप सीखने की फीस समझिए। एक आसान सी स्ट्रैटेजी चुने, जैसे बेसिक प्राइस एक्शन या कोई सिंपल मूविंग एवरेज, और उसी पर टिके रहें शुरुआत में। यहीं पर शायद वो रिस्क मैनेजमेंट वाली बात आती है। गाइड कहती है कि हर ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1-2% ही रिस्क में डालें। ये सुनने में तो बहुत कम लगता है। हाँ, सुनने में कम लगता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, खासकर शुरुआत में। ये आपको बड़े नुकसान से बचाता है। और स्टॉप लॉस, उसका इस्तेमाल तो जरूर करना चाहिए। स्टॉप लॉस? हाँ, वो ऑटोमेटिक कट वाला ऑर्डर। जी, वो आपका सेफ्टी नेट है, नुकसान को एक लिमिट पर रोक देता है। देखिए, ट्रेडिंग ना दिमाग का खेल ज्यादा है, इमोशंस का कम। ज्यादातर लोग भावनाओं में बहकर ही गलती करते हैं, डर में जल्दी बेच देना या लालच में रुके रहना। और गलतियों से सीखने के लिए ट्रेडिंग जर्नल बनाने की बात भी है। क्या ये बस हिसाब रखना है कि कितना कमाया, कितना गवाया? खरीदा कब, बेचा, क्या सोच थी, नतीजा क्या रहा? इससे आप अपने पैटर्न समझ पाते हैं। पैटर्न मतलब क्या आप हमेशा एक ही तरह की गलती कर रहे हैं? क्या आप डर के मारे जल्दी निकल जाते हैं या उम्मीद में बैठे रहते हैं? जर्नल आपको आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का आईना दिखाता है, जो बहुत जरूरी है। अच्छा, और आखिर में बाजार की खबरों पर नजर रखना, आरबीआई पॉलिसी, बजट, कंपनियों के नतीजे, इतनी सारी जानकारी, इसमें से काम का क्या है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, शुरुआत में सब कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जिस स्ट्रैटेजी पर आप काम कर रहे हैं या जिन स्टॉक्स को आप देख रहे हैं, उनसे जुड़ी खास खबरों पर ध्यान दें। धीरे धीरे आपको खुद समझ आने लगेगा कि कौन सी खबर सिर्फ शोर है और किसका सच में असर हो सकता है। सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है इसमें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस चर्चा का सार ये निकलता है कि 2025 में अगर ट्रेडिंग शुरू करनी है तो एक तरीका है, पहले समझो, फिर सीखो, खासकर बेसिक्स और रिस्क मैनेजमेंट। हाँ। फिर डेमो पर हाथ साफ करो, उसके बाद बहुत छोटी पूंजी और कड़े अनुशासन के साथ लाइव मार्केट में उतरो और अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखो ताकि उनसे सीख सको। बिल्कुल सही कहा। ये सारी प्रक्रिया, सारी जानकारी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सवाल जो हर किसी को ट्रेडिंग में आने से पहले खुद से पूछना चाहिए, वो ये है, क्या मैं लगातार सीखने, अनुशासन बनाए रखने और सबसे जरूरी अपने इमोशंस, डर और लालच को काबू में रखने के लिए सच में तैयार हूँ? क्योंकि बाजार में लंबे समय तक टिके रहना सिर्फ जानकारी का खेल नहीं है, ये मजबूत मानसिकता की भी परख है। क्या आप उस परख के लिए तैयार हैं? ये सोचना जरूरी है।